मन मोरा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को, धीरे धीरे हो तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को। मन मोरा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे हो तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को, धीरे धीरे हो तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आएंगे पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आएंगे पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है जो, कहते आएंगे पल पल में और। बेमाने को यादाने को, बेमाने को यादाने को, गफलत ऐसे कर गई, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को। मन मोरा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को। कहानी हमारे कैसा है तो कवि प्रकाश जी लिखते हैं। बन सन जगे प्रकाश कोई सच्चा मित्र, बन सन कोई और शत्रु होने लगा है। बन सन जगे में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, बन सन कोई और शत्रु होने लगा है। मने से रित मने से शांति, मने से कलह कपट विष लगा है। मने से कलह कपट विष लगा है। मने से कलह कपट विष लगा है। मने ही मिलता इश्क, मने ही मिलता मुक्ति, मने ही मिलता इश्क, मने ही मिलता इश्क, मने ही मिलता मुक्ति, मने ही तो डालता सुगर में लगा है। मने ही परी जी कोई चीज नहीं, मने यदि जगा तो क्यों बच्चों, मने यदि जगा तो कठोती में लगा है। मने यदि जगा तो कठोती में लगा है। मने यदि जगा तो कठोती में लगा है। जब तब तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते, जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जाने दे पहचाने दे, कुछ जाने दे पहचाने दे। कुछ भी है मुश्किल नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को, तो इस मन को। मन मोरा फिर डर नहीं, कोई दूर
कहा मन को भी इसी तरह में धीरे धीरे नियंत्रण करना चाहिए और कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो माली सीखे सो बड़ा ऋतुआ में फल हो माली सीखे सो बड़ा ऋतुआ में फल हो इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए तो कवि लिखते हैं जीत लिया मन ईश्वर नहीं दूर जान बूझकर इंसान क्यों मजबूर जीत लिया मन ईश्वर नहीं दूर जान बूझकर इंसान ईश्वर नहीं दूर जान बूझकर इंसान क्यों मजबूर अभ्यास से मेरा किसी अभ्यास से मेरा किसी होना है विचलित नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को मन मोरा फिर डर नहीं कोई दूर प्रभु का घर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को तू इस मन को इस मन को तू इस मन को इस मन को तू इस मन को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सम्मान के योग्य इस सभा में उपस्थित मेरी भाइयों आर्य जगत की मूर्धन्य विदुषी बड़ी बहन की तरह स्नेह की वर्षा करने वाली पूज्य आचार्य निष्ठा विद्यालय जी अमेठी की भूमि से पधारी हुई पितृवंश स्नेह की वर्षा करने वाले पूज्य आचार्य दीनानाथ और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है बच्चों कहते हैं आचार्य लाओत्से ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया ध्यान से सुनोगे तो बातें समझ में आएगी अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो बातें समझ में नहीं आएगी पीछे से होकर के बच्चे ध्यान दें कि क्या बोल कहते हैं आचार्य लाओत्से ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया कि बच्चों एक बात बताना जब से ये दुनिया बनी है तब जैसा सूर्य था आज भी सूर्य क्यों बच्चों वैसा ही है बदल गया छोटा हो गया बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया जवान हो गया कुछ परिवर्तन नहीं कहा जब से ये दुनिया बनी है तब जैसा सूर्य था आज भी सूर्य जब से ये सृष्टि बनी है तब जैसी चंद्रमा थी आज भी चंद्रमा वैसे जब से ये दुनिया बनी है तब जैसे ग्रह नक्षत्र तारे थे आज भी वैसे हमारे कितने पूर्वज आए और चले गए हमें पता अगर किसी से पिता का नाम पूछो तो वो बता देगा किसी से दादा का नाम पूछो तो बता देगा पर दादा का नाम पूछो तो पिताजी से पूछकर बता देगा लेकिन चौथी पांचवी पुस्त जाते जाते हमारी जुबान बंद हो जाती है विचार करना आचार्य प्रश्न करते हैं कि बच्चों बताना जब से ये दुनिया बनी तब जैसे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे थे सब ज्यों के त्यों हैं और हमारे कितने
सूरज आए और चले गए, आखिर सूर्य की लंबी आयु का कारण क्या है? क्या प्रश्न किया? सूर्य की लंबी आयु का कारण क्या है? आखिर चंद्रमा की लंबी आयु का कारण क्या है? ग्रह, नक्षत्र, तारों, नदियों की लंबी आयु का कारण क्या है? जब आचार्य ने ये प्रश्न किए तो सारे शिष्य आपस में विचार विमर्श करने लगे। मित्र तुम्हें पता, कहते हैं घंटों माथा बच्ची कर लिया पर इस प्रश्न का उत्तर किसी को प्राप्त नहीं हो पाया। आचार्य जी ने कह दिया बेटे चलो आज उत्तर नहीं मिला कल ढूंढ के लाना, कल भी उत्तर नहीं मिला। 3-4 दिन हो गए, सारे शिष्य आचार्य जी के पास नतमस्तक होकर आए और कहते हैं आचार्य जी मुझे नहीं पता कि सूर्य की लंबी आयु का कारण क्या है। आचार्य आप ही बता दो इसका उत्तर क्या होगा, आखिर इनकी लंबी आयु का कारण क्या है? मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आचार्य जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं। आचार्य जी कहते हैं बेटे एक बात याद रखना, सूर्य कभी अपने लिए उदय नहीं होता, सूर्य कभी अपने लिए अस्त नहीं होता, चंद्रमा कभी अपने लिए चांदनी नहीं बिखेरती, ग्रह नक्षत्र तारे कभी अपने लिए नहीं टिमटिमाते, नदियां कभी अपने लिए जल नहीं बहाती, धरती कभी अपने लिए अन्न और औषधि पैदा नहीं करती, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी मरा नहीं। अगर सूर्य की तरह लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो, चंद्रमा की तरह लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो, तो हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना सीखना होगा। और जो दूसरों के लिए जीता वो कभी नहीं करता। आप रामायण के पन्नों को देखो, आप महाभारत के पन्नों को देखो, राम के जीवन को पढ़ो, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो पता चलता है कि लगभग 9 लाख ईस्वी पूर्व राम जन्म लिए थे। कितने वर्ष हो गए जी? 9 लाख ईस्वी पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़ोगे तो 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन लाखों वर्ष बाद भी राम जिंदा है या मर गए? जिंदा है या मर गए? जिंदा है। कृष्ण जिंदा है या मर गए? जिंदा है। क्यों? क्योंकि आप पूरी रामायण पढ़ लेना, कभी भगवान राम ने अपने लिए अपने जीवन को नहीं जिया था। भगवान कृष्ण ने कभी अपने लिए अपने जीवन को नहीं जिया था। लिखने वाले लिखते हैं कि महर्षि दयानंद को 17 बार जहर दिया गया था। मेरे बच्चों 17 बार महर्षि दयानंद ने जहर का पान किया था, तो कभी विष का पान उन्होंने अपने लिए नहीं किया था। इसलिए मेरे बच्चों थोड़ा सा वक्त दूसरों के लिए निकालना, थोड़ा सा वक्त समाज के लिए निकालना, थोड़ा सा वक्त देश के लिए निकालना। कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नराणाम। कहा भोजन मनुष्य भी करता और भोजन पशु पक्षी भी करते हैं। सोता मनुष्य भी है और सोते पशु पक्षी भी है। कहा डरता मनुष्य भी है और डरते पशु पक्षी भी है। और संतान उत्पत्ति मनुष्य भी करता और संतान उत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं। अगर हम मनुष्य भी इतना ही करके रह गए तो हमें और पशु पक्षियों में भेद क्या रह जाएगा? कहा धर्म नाम की चिड़िया ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, वरना हमें और पशुओं में कोई ज्यादा भेद नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि अभी आपने यज्ञ किया था, अभी हम सबों ने यज्ञ किया और आहुति भी लगभग आप सबों ने डाली, क्योंकि सबने डाली ना। किस चीज की आहुति डाली? किस चीज की आहुति डाली? अरे बोल दो, काय की आहुति डाली? हवन सामग्री की, यही तो डाला ना, हवन सामग्री की डाली। लेकिन केवल हवन सामग्री की आहुति डालने से आप सूर्य की तरह आयुमान होने वाले नहीं। अगर आपको आहुति डालना है तो आप उस यज्ञ में अपने अंदर की बुराइयों की आहुति डालो। देखो दुनिया में कोई इतना महान नहीं कि जिसके अंदर एक भी बुराई